Hello friends, how are you? Welcome back in this online classes. Today we will discuss about past perfect continuous tense. Here is past, perfect and continuity. There are three words in this tense. हम इसमें तीन शब्दों का डिस्कस कर रहे हैं कि पास्ट टेंस में, भूतकाल में, जहां पर कार्य की कंटिन्यूटी थी, किसी भी टास्क की जॉब की कंटिन्यूटी थी और उस कंटिन्यूटी के अंतर्गत जो टाइम शो किया गया था, तो जब भूतकाल में ऐसे कार्य के लिए इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुआ था वैसा काम और भूतकाल के एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी भूतकाल में जब बात चल रही थी, जो बात हुई थी उस समय में ही चल रहा था, उस समय तक चल रहा था, उस समय तक चल रहा था। ऐसे कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम हैड, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट टेंस की शो के लिए हम इसमें वर्ब जो यूज होती है हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आपको ध्यान होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वहां पर जब वर्तमान समय में कोई टाइम के साथ कार्य चल रहा था विद द टाइम, तो उसमें टाइम शो हो रहा था, तो उसमें हम हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जबकि पास्ट टेंस में हम हैज या हैव की जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, हैड का प्रयोग कर रहे हैं। तो इतना मित्रों ध्यान रखना। अब इसकी हिंदी पहचान क्या रहती है हिंदी वाक्य के लिए? जैसे हिंदी वाक्य के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का हिंदी पहचान क्या है? तो ऐसे वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जैसे जब मैं विद्यालय पहुंचा तब बच्चे 5 मिनट से प्रार्थना कर रहे थे, या जब मैं स्कूल पहुंचा तब 10 मिनट से प्रार्थना चल रही थी। तो अब ध्यान रखना कि इसमें प्रेजेंट का और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या रहेगा, तो इसका भी है। इसमें पास्ट टेंस का रेफरेंस साथ में दिया हुआ होगा, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अगर रेफरेंस नहीं दिया हुआ है पास्ट टेंस का, तो हम उसमें हैज या हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अदरवाइज अगर पास्ट टेंस का रेफरेंस दिया हुआ, मैं टेंस से अभी क्लियर करता हूं। तो इसमें मित्रों ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस या फॉर। अब सिंस कब आता है, फॉर कब आता है? पिछले वीडियोज में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में इसको अच्छी तरह से समझाया है, वहां से थोड़ा उस वीडियो को रिप्ले कर देना। तो सिंस या फॉर का प्रयोग सिंस का पॉइंट ऑफ द टाइम से पहले यूज किया जाता है और फॉर का प्रयोग पीरियड से पहले, एक समय की अवधि दी हुई होती है तो पीरियड में किसका, फॉर का यूज किया जाता है। और सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय से कोई काम स्टार्ट हुआ है तो उसमें सिंस का यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे वह 2 घंटे से खाना बना रही थी जब मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया ना, तो वह कितने 2 घंटे से क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। अब इसमें देखो ये पास्ट टेंस का रेफरेंस है,
ये जो रेफरेंस आया ये पास्ट टेंस का रेफरेंस आया, तो जो रेफरेंस आता है पास्ट टेंस का उसमें हम सेकंड वर्ब का यूज करेंगे, और जो टाइम दिया जा रहा है जो सेंटेंस में कंटिन्यूटी है तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, इस टेंस का हम यूज करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना। तो सी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर, अब 2 घंटे अवधि है तो यहां फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर सिंस या फॉर में फॉर 2 आवर्स, अब जब वेन आई वेंट हर होम, जब मैं उसके घर गया तब वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। अब ये इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस बना है। अब इसमें जो हमने रेफरेंस का जो बताया था ये रेफरेंस है, और इस रेफरेंस की वजह से हम यहाँ पर हैड बीन कुकिंग कर रहे हैं। अदरवाइज ये रेफरेंस साथ में नहीं होता पास्ट टेंस का, तो हम यहाँ क्या करते हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की, यहाँ पर सी है तो सी के साथ में हैज आता, सिंगुलर हेल्पिंग सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज आता, और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। तो इस बात का, अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है, ये तो था अफर्मेटिव का, अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेड प्लस नोट और बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सेम टू सेम। तो यहां पर हमें पता है कि हेड के थर्ड पोजीशन पर नोट बैठेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे इसी सेंटेंस को सी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हर होम, जब मैं वेंट उसके घर गया तो वो 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। इस सेंटेंस को इस प्रकार से नेगेटिव में ले सकते हैं। अब दूसरी बात है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव में सामान्य सी बात है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपन को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना। तो हेड सेंटेंस विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद यस और नो। तो अब यहां यस और नो से कैसे बनता है देखो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और पीछे वाला सेम सेंटेंस और इंट्रोगेटिव साइड। अब देखिए कैसे बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यहाँ पर इसका मतलब ये। अब देखो इस सेंटेंस को मैं बढ़ाता हूं, देखिए हेड क्या, हेड सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, हेड सी बीन कुकिंग फूड, हैड सी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours when I went to her home, जब मैं उसके घर गया तो क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही थी। when I went नहीं, when you कर दो जैसे, तो और भी बेटर है। when you went to her home, क्या तुम उसके घर गए तो क्या वो 2 घंटे से खाना बना रही थी। अब इसका आंसर यस या नो में ही मिलेगा। अगर बना रही थी तो यस, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours ऐसे होगा। लेकिन अगर नहीं बनानी, नो, शी हैड नॉट बीन कुकिंग, तो इस प्रकार से इसका बनेगा सेंटेंस। अब आपको अगर मैं बता दूं कि इसका करेक्ट फॉर्म में कैसे यूज करेंगे, तो बच्चों इतना समझ लीजिए, जैसे मैं अभी सेंटेंस लिख रहा हूं तो आपको समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूं कि इसका कैसे आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस कैसे करना, ये भी आपको साथ में समझना है। जैसे when I, अब यहां पर when I entered the classroom,
When I entered the classroom, the teacher. अब यहां पर मैं रिक्त स्थान कैसे भरनी है उसको ध्यान रखना है। अब देखो, when I entered the classroom, the teacher ऑलरेडी आएगा यहाँ पे, ऑलरेडी टीच फॉर 15 मिनट। जब मैं क्लासरूम में प्रवेश किया तो अध्यापक जी पहले से ही 15 मिनट से वो क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पर रेफरेंस किसका आया है, एंटर्ड पास्ट टेंस का रेफरेंस आया है, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है बिल्कुल कि हमें यहाँ पर हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग, हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग आएगा, इतना विशेष ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे ही हैड बीन, जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे ही लिव इन दिल्ली फॉर 10 years when I met लास्ट ईयर। जब उसको मैं लास्ट ईयर मिला था तब वो दिल्ली में कितने सालों से रह रहा था, 10 सालों से रह रहा था। अब यहाँ पर पास्ट टेंस का यहाँ हमने रेफरेंस ले लिया है। अब यहाँ पर लास्ट, तो यहाँ पर जो लीव है तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो ही हैड बीन लिविंग होगा। करेक्ट फॉर्म के लिए क्या आएगा, ही हैड बीन लिविंग। अब यहां पर इस टेंस को अगर यहां तक हम कट कर देते, अगर इस पास्ट टेंस के रेफरेंस को नहीं लेते तो यहां पर हैड बीन लिविंग नहीं होता, ही हैज बीन होता। क्यों, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस का रेफरेंस साथ में नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों ध्यान रखना। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे रमेश read book since 5 o'clock, when I met him at 7 o'clock in the morning। जब मैं उसको मॉर्निंग में 7 बजे मिला था तो वह 5 बजे से किताब को पढ़ रहा था। अब यहाँ पर जो पास्ट टेंस का रेफरेंस है, इसकी वजह से हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर हैड बीन रीडिंग लिखेंगे, हैड बीन रीडिंग करेंगे। इस बात का READING। इस प्रकार से हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंपैरिजन को भी ध्यान में रखना है। और करेक्ट फॉर्म अगर हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में या एकेडमिक में जो भी किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछी जाती है तो हमें इस बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, सी यू।